आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा इंसर्ट टैब का रहेगा, है ना। तो इंसर्ट टैब से पहले हम लोगों ने होम मेनू पूरा देख चुके हैं। यहाँ से किसी का कोई छूट गया क्या? यहाँ से कोई ऐसे स्टूडेंट है यहाँ पे जो जिसका कोई और टॉपिक छूट गया हो? यहाँ से सभी का कंप्लीट हो गया है ना, ठीक है। तो आज से हम लोग जो है वो इंसर्ट स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इंसर्ट में सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है पेज ग्रुप का। अब पेज ग्रुप में यहाँ पे हमको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे, एक कवर पेज है, ब्लैंक पेज है और पेज ब्रेक, है ना। तो एक एक करके हम लोग ये तीनों ऑप्शन समझेंगे, उसके बाद में फिर नेक्स्ट जो हम लोग टेबल का जो ऑप्शन है वो देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब सबसे पहला ऑप्शन है अपना कवर पेज का। कवर पेज मतलब क्या होता है कि जैसे यहाँ पे मैंने कोई नोट्स बनाया है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक पैराग्राफ ऐड करते हैं। पैराग्राफ ऐड करने के लिए मैंने एक कमांड बताया था आपको, क्या, इक्वल टू रैंड लिखना है, ब्रैकेट ओपन क्लोज करके एंटर कर देना है। तो ये आपका पैराग्राफ आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं, कॉपी करता हूं मैं कंट्रोल सी से, और यहाँ बाहर क्लिक करके सिंपल क्या करना है, कंट्रोल वी प्रेस करके रखना है आपको। तो ये क्या होता है, कॉपी पेस्ट होते रहेगा यहाँ पे, ठीक है। छोड़ देना है फिर। तो टोटल अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे अभी तो कितने पेजेस हुए, अच्छा पेज ऐड होने के इसमें, तो कम से कम हमारे 5-6 पेजेस यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। तो मान लेते हैं कि ये मैंने कोई नोट्स बनाए हुए हैं सॉरी, हमने कुछ नोट्स बनाए हुए हैं। तो अपने कॉपी में, बुक में क्या रहता है कि फर्स्ट पेज जो रहता है थोड़ा सा डिफरेंट रहता है ना। एक मिनट, किसी की कॉपी दिखाना मुझे, एक मिनट। देखो अभी जो कॉपी है अपनी यहाँ पे, तो यहाँ आप देखेंगे तो ये फर्स्ट पेज जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, और अंदर के जो पेजेस है फिर वो सिमिलर है। तो अब मैं सेम जब ये नोट्स का चाहता हूँ कि जब मैं प्रिंट निकालूं इस नोट्स का, तो इसका भी जो फर्स्ट पेज है जिसको हम लोग कवर पेज कहेंगे, तो वो क्या होना चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, थोड़ा सा स्टाइलिश होना चाहिए। तो उसके लिए ये जो हम लोग कवर पेज का ऑप्शन है ये यूज करते हैं। अभी आप देखेंगे तो ये सारे के सारे हमने क्या किया, नोट्स बनाए हुए। तो टोटल कितने पेज है यहाँ पे, 10 पेज है ना। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा क्या होना चाहिए, इसका फर्स्ट पेज थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। तो यहां से हमारा पेज स्टार्ट हो रहा है, तो इसके ऊपर मैं चाहता हूं कि ये कवर पेज ऐड होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे जो कवर पेज का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ क्लिक करना है सॉरी। देखो जैसे ही आपने क्लिक किया तो यहाँ पे आपके सामने अलग अलग कवर पेज के डिजाइन दिख रहा है यहाँ पे आपको, है ना। तो आपको जो भी कवर पेज का डिजाइन चाहिए उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे को यहाँ पे एक सिंपल डिजाइन चाहिए, तो मैं ये वाला जो डिजाइन है इस पर क्लिक करता हूँ। देखो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जो आपके नोट्स है उसके पहले एक ब्लैंक पेज ऐड हो गया कवर पेज के नाम से। यहाँ तक हमारे नोट्स थे, अभी उसके ऊपर देखो ये पेज ऐड हो गया। तो इसी को हम लोग कहते हैं कवर पेज। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइटल में आपका जो भी डॉक्यूमेंट की नोट्स बनाए हैं आपने, वो आपको नाम देना है यहाँ पे। तो जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए मैंने MS ऑफिस के नोट्स बनाए, तो डॉक्यूमेंट टाइटल में क्या करूंगा, मैं यहाँ पे नाम लिखूंगा MS ऑफिस, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट सब टाइटल है, तो डॉक्यूमेंट सब टाइटल में MS ऑफिस में क्या क्या पढ़ने वाले हम लोग, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। तो यहां पे लिख देता हूं मैं वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट, ठीक है। तो यानी कि ये मेरा मेन टॉपिक हो गया MS ऑफिस, और ये सब टाइटल में वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट हो गया यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे डेट और कंपनी नेम और कंपनी एड्रेस, तो मेरे इंस्टीट्यूट का नाम लिखता हूं मैं यहाँ पे। कंपनी नेम में मैं लिखता हूं प्रयास फाउंडेशन, ठीक है। और एड्रेस में लिख देता हूं मैं यहाँ पे सेमिनरी हिल्स नागपुर, ठीक है। तो ये हो गया मेरा कवर पेज। यानी जब मैं इसको प्रिंट निकालूंगा तो प्रिंट में क्या होगा, पहले मेरा ये वाला पेज निकलेगा, फिर उसके बाद में जो मेरे बाकी बुक है वो निकलेगी यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप कवर पेज सेट कर सकते हो। अब मुझे कवर पेज को चेंज करना है, जैसे मान लो मैंने लिख तो लिया है लेकिन अब मेरे को ये ठीक नहीं लग रहा है, तो मेरे को दूसरा कवर पेज चाहिए। तो फिर से क्या करना है, आपको कवर पेज पे जाना है। फिर उसके बाद में जो भी डिजाइन आपको चाहिए, इसमें से अलग अलग डिजाइन है, ड्रॉप डाउन को नीचे करेंगे आप तो आपको और डिजाइन मिलेंगे। तो इन डिजाइन में से आपको और कोई डिजाइन चाहिए, जैसे मुझे अभी ये वाला डिजाइन चाहिए, तो क्लिक कर दिया। देखो तो क्या हो जाएगा, आपने जो टाइटल वगैरह लिखे थे वो एज इट इज जैसे कि वैसे ही रहेंगे, यानी जो इन्फॉर्मेशन आपने लिखी थी वो वैसे ही रहेंगे। देखो प्रयास नाम आपका जो कंपनी का है वही आ गया, बस डिजाइन क्या होगी, थोड़ी सी चेंज हो गई यहाँ से। फिर और डिजाइन चेंज करना है तो फिर हम लोग कवर पेज में जाएंगे। फिर यहाँ से जो भी डिजाइन चाहिए सिंपल क्या करना है, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे मुझे अभी यहाँ से हम लोग अभी दूसरी डिजाइन ले लेते हैं, ये वाले सिंपल डिजाइन ले लेता हूँ। देखो तो ये डिजाइन आ गई, इसमें MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। यानी आपकी जो डिजाइन सिलेक्ट करने के बाद में उसके नाम जो है वो डिजाइन के हिसाब से जैसे नाम रहेंगे उसके हिसाब से वो अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे प्रयास फाउंडेशन नाम कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ जो बुक का नाम है और जो सब टाइटल है खाली वो वही दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से जो कवर पेज है वो आप ऐड कर सकते हो। अगर हटाना है कवर पेज आपको, जैसे मैं चाहता हूँ कि नहीं अभी मुझे कवर पेज नहीं चाहिए, तो क्या करना है, वापस कवर पेज पे जाना है और यहां से जो ऑप्शन है रिमूव करंट कवर पेज, आपको इस पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो कवर पेज है वो हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ब्लैंक पेज, ये समझ में आ गया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है अपना ब्लैंक पेज। अब ब्लैंक पेज का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर
ये जो पेज है ऊपर का और ये नीचे का जो पेज है, यानी ये पेज हो गया हमारा फर्स्ट और ये सेकंड पेज हो गया। अब इन दोनों के बीच में मुझे क्या करना है, एक ब्लैंक पेज चाहिए। अब ब्लैंक पेज की मैंने आपको एक शॉर्टकट कीज बताई होंगी इससे पहले, याद है? नहीं बताया था? ठीक है, अभी याद रखना, यहां से दो ऑप्शन है आपके पास में, या तो ये जो ब्लैंक पेज आपको दिख रहा है आप इस पे भी क्लिक कर सकते हो, और शॉर्टकट कीज है कंट्रोल एंटर। ठीक है, देखो अब मैंने यहां पे क्लिक किया, एक बार और क्लिक किया, देखो अब देखो ये मेरा ऊपर का फर्स्ट पेज था, इसके बीच में ये ब्लैंक पेज ऐड हो गया और यहां पे सेकंड पेज आ गया। ठीक है, ये हमने यहां से ऐड क्लिक करके किया। शॉर्टकट कीज क्या बताया मैंने आपको, कंट्रोल एंटर। देखो अब मुझे यहां पे एक और ब्लैंक पेज चाहिए, तो क्लिक किया, कंट्रोल एंटर। देखो अब जितनी बार आप कंट्रोल एंटर प्रेस करोगे उतने ब्लैंक पेज आपके क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे ना। तो यहाँ पे ध्यान देना कि अगर आपको पेजेस ऐड करना है तो शॉर्टकट कीज कंट्रोल एंटर, या फिर ये जो ऑप्शन है आपका ब्लैंक पेज का, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है अपना यहाँ पे पेज ब्रेक का। अब ये पेज ब्रेक क्या होता है कि जैसे एग्जांपल के लिए मैं ये चाहता हूं कि मेरा ये जो पैराग्राफ है, ये मेरा पैराग्राफ, इसको मैं रेड कलर कर देता हूं, ये पैराग्राफ इस पेज से हटके नेक्स्ट पेज पे आना चाहिए, यानी यहां से क्या होना चाहिए, दूसरा पेज स्टार्ट होना चाहिए, यानी इस पेज को मैं क्या करना चाहता हूं, ब्रेक करना चाहता हूं। तो जहां से आपको ब्रेक करना है वहां पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद में यहां पे ये जो पेज ब्रेक का ऑप्शन है, यहां पे क्या करना है, क्लिक करना है आपको। तो जैसे मैंने वहां से क्लिक किया, वो वहां से हटके कहां आ गया, नीचे के पेज में आ गया यहां से। ठीक है, तो ये इस तरीके से पेज ब्रेक का ऑप्शन यूज कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल ये तीन ऑप्शन ध्यान रखना। कवर पेज, पहले जो आपने नोट्स बनाया उसकी स्टार्टिंग में आप कुछ डिफरेंट पेज चाहते हो, कवर पेज चाहते हो, तो उसके लिए कवर पेज यूज करना है। ब्लैंक पेज मतलब क्या हो गया कि आपने ऑलरेडी नोट्स बना दिए हैं, उसके बाद आपको बीच में कुछ पेजेस ऐड करने हैं, तो उसके लिए हम लोग बीच में या कहीं पे भी आपको पेजेस ऐड करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ब्लैंक पेज करेंगे। आपने कोई एक पेज पे टॉपिक लिखा है, आप चाहते हो कि बाद में ये एक पेज पे नहीं नेक्स्ट पेज पे जाना चाहिए, तो जहां से नेक्स्ट पेज पे जाना चाहिए वहां से आप पेज ब्रेक कर सकते हो यहां से। ठीक है, समझ में आ गई इस चीज। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टेबल का ऑप्शन। अब ये टेबल क्या होता है कि आप कुछ वर्क कर रहे हो और वर्क करते करते आपको कुछ टेबल बनाने हैं, है ना, तो उसके लिए हम लोग ये जो टेबल का ऑप्शन है इसको यूज करते हैं। तो जैसे आप टेबल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखो कुछ बॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ही मैं एक बॉक्स पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देखो, आप पेपर में भी देखोगे तो एक यहाँ पे क्या हो गया, एक बॉक्स आ गया। तो ये जो बॉक्स है ये कहलाता है रो। ठीक है, फिर मैं नीचे एक और क्लिक किया, सेकेंड रो। तो जैसे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूं तो ये क्या ऐड हो रही है, इसमें रो ऐड हो रही है ना। तो जैसे जैसे मैं क्लिक करता हूं तो ये टोटल मेरी क्या ऐड हो गई, रो ऐड हो गई। तो इसमें टोटल 8 रो होती है। और अगर मैं सेकंड बॉक्स पे क्लिक किया तो ये क्या ऐड हो रहा है, ये कॉलम ऐड हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान देना कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको कॉलम ऐड कर रहे हैं। तो टोटल मिला के ऐसे कितने कॉलम है, 10 कॉलम है। तो 8 रो और 10 कॉलम हम लोग और भी ऐड कर सकते हैं, है ना। जितने चाहिए उतने कॉलम भी ऐड कर सकते हैं और जितने चाहिए उतनी रो भी ऐड कर सकते हैं, उसकी अलग प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन यहां पे जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहे ये 8 रो है और 10 कॉलम। अब जैसे एग्जांपल के लिए मेरे को जो टेबल बनाने का है उसमें मुझे 5 रो चाहिए और 6 कॉलम चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां से 5 बॉक्स पहले सिलेक्ट करना है, 1 2 3 4 5। तो ये होगी मेरी 5 रो। और कॉलम कितने चाहिए मुझे, 6। तो 1 2 3 4 5 6 क्लिक करना है। देखो, तो ये आपका टेबल जो है वो यहाँ पे इंसर्ट हो गया। यहाँ पे अब टेबल इंसर्ट होने के बाद में मुझे क्या करना है, इस टेबल को थोड़ा छोटा करना है, बड़ा करना है, फिर कुछ कॉलम छोटे करने हैं, कुछ रो बड़ी करनी है। तो उसके लिए क्या करना है, ये जो कॉर्नर पे जो बॉक्स आपको दिख रहा है इसके ऊपर कर्सर लेके जाना है। देखो, जब ये सिंबल आ जाएगा आपका तो माउस से ड्रैग करके इसको ड्रैग करना है, देखो क्लिक करके ड्रैग करना है। देखो, तो यहाँ पे आपका टेबल छोटा हो गया, फिर और पकड़ के ड्रैग करेंगे तो टेबल बड़ा हो गया, है ना। तो आप इस तरीके से टेबल को अपने हिसाब से जितना चाहिए उतना छोटा बड़ा यहाँ पे आप कर सकते हो। जैसे मेरे को इतना टेबल चाहिए, मैंने इतना कर दिया। अब टेबल देखिए, आप देखोगे तो सारे कॉलम की विड्थ और हाइट सेम है। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा फर्स्ट कॉलम है इसकी जो विड्थ है वो कम होना चाहिए। तो क्या करना है, जिस कॉलम की विड्थ कम करना है उस कॉलम की जो लाइन है उसके ऊपर कर्सर लेके जाना है। देखो, ये साइन आना चाहिए, आपको ध्यान रखना है, ड्रैग करना है, फिर पकड़ के ड्रैग करना है। देखो ये क्या हो गया, इसका विड्थ कम हो गई। ठीक है, फिर मुझे इन लास्ट के कॉलम की भी विड्थ कम करनी है, तो फिर सेम वैसे ही पकड़ना है, ड्रैग करना है। चलो, ठीक है, तो जिस कॉलम की विड्थ कम करनी है आपको सिंपल उसके वो लाइन को ट्रैक करके आप यहां से अपने हिसाब से विड्थ कम ज्यादा कर सकते हो यहां से। ठीक है, सेम ऐसे क्या करना है अभी आपको, ये तो कॉलम हो गया। अब किसी रो की हाइट बढ़ानी है, जैसे ये जो फर्स्ट रो है, मैं चाहता हूं कि इस फर्स्ट रो की जो हाइट है थोड़ी कम होना चाहिए। तो क्या करना है, अब रो का जो लाइन है उसे ड्रैग करके कम करना है। देखो,
कम हो जाएंगी, फिर बढ़ाना है तो वापस इसको पकड़ के आप यहाँ से बढ़ा भी सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से रो की हाइट विथ ये अपने हिसाब से आप जैसा आपको टेबल बनाना है उस हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद में देखो जैसे मैंने ये टेबल ऐड किया ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एक डिजाइन और लेआउट, ये दो नए मेनू ऐड हो गए, है ना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके ये जो डिजाइन और लेआउट ये दोनों मेनू हम लोग समझने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं यहाँ पे डिजाइन। डिजाइन मतलब क्या हो गया कि ये जो टेबल हमने ऐड किया हुआ है, इस टेबल को मुझे थोड़ा सा स्टाइलिश करना है, मतलब कलरफुल करना है। इसका मुझे कलर चेंज करना है, इसकी जो बॉर्डर्स मुझे दिख रही है इन बॉर्डर का कलर चेंज करना है, ये जो अंदर में जो बॉक्स है ये बॉक्स का कलर चेंज करना है ना, मुझे अलग अलग मेरे हिसाब से क्या करना है, इसको थोड़ा सा एडिट करना है, चेंज करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, डिजाइन ऑप्शन यूज करते हैं। तो डिजाइन में सबसे पहला ऑप्शन देखो यहाँ पे टेबल स्टाइल ऑप्शन दिया हुआ है। टेबल स्टाइल में कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे हेडर रो दिया हुआ है, टोटल रो दिया हुआ है, बैंडेड रो दिया हुआ है, फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम और बैंडेड कॉलम। और इस पे देखो आप टिक भी लगा हुआ है, किसी किसी इसमें टिक लगा हुआ है, किसी किसी इसमें टिक लगा हुआ नहीं है। तो ये क्या होता है कि जो टेबल स्टाइल का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस टेबल स्टाइल में जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो अलग अलग कलर के ऑप्शन दिख रहे हैं, यानी अलग अलग कलर है, अलग अलग स्टाइल है। तो ये जो स्टाइल है ना, जो यहाँ पे टिक लगा हुआ है उस टिक के हिसाब से यहाँ पे स्टाइल अप्लाई हुए हैं। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने क्या किया, ये वाला स्टाइल मुझे चाहिए, मैंने क्लिक कर दिया तो मेरा जो टेबल है वो स्टाइल के हिसाब से क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब देखो इसमें यहाँ पे जो हेडर रो है, मतलब ये जो ऊपर की जो हमारी फर्स्ट रो है ये थोड़ी हाईलाइट है। अब मैं चाहता हूं कि ये नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे जो हेडर रो पे टिक लगा हुआ है उस टिक को मैं हटा दूंगा। देखो जो हाईलाइट था वो क्या हो गया, हट गया है। फिर यहाँ पे देखो फर्स्ट कॉलम हाईलाइट है, तो ये जो फर्स्ट कॉलम है मैं चाहता हूं कि ये हाईलाइट नहीं होना चाहिए, तो इसका जो फर्स्ट कॉलम पे टिक लगा हुआ है इस टिक को हटा दूंगा। देखो मैंने यहां से लगभग सारे टिक हटा दिए, जो बैंडेड रो है इसको भी हटा दिया। तो अब मेरा टेबल कलरफुल तो दिख रहा है, लेकिन क्या दिख रहा है, एकदम थोड़ा सा अलग तरीके का दिख रहा है। यार मैंने जो भी इफेक्ट दिया था वो सारे इफेक्ट यहाँ से हट चुके हैं। अब मैं इसको वापस से इफेक्ट देना चाहता हूं, मतलब मैं चाहता हूं कि जो हेडर रो है वो हाईलाइट होना चाहिए, तो हेडर रो पे टिक करो। देखो तो क्या हुआ, हेडर रो हाईलाइट हो गई। फिर मैं चाहता हूं कि जो टोटल रो है यानी लास्ट वाली ये जो रो है ये भी हाईलाइट होना चाहिए, तो टोटल रो पे टिक करूंगा। फिर मैं चाहता हूं कि फर्स्ट कॉलम हाईलाइट होना चाहिए, तो फर्स्ट कॉलम पे टिक करूंगा। मैं चाहता हूं कि लास्ट कॉलम पे हाईलाइट होना चाहिए, तो लास्ट कॉलम पे हाईलाइट टिक करूंगा। फिर बैंडेड कॉलम में क्या होता है कि एक कॉलम लाइट एक कॉलम डार्क, इस तरीके से हो जाता है। सेम बैंडेड रो करूंगा। देखो इसमें अब जो मैंने यहाँ पे जो भी मैंने टिक किए हुए, अब देखो ये जो आपकी डिजाइन है इस टिक के हिसाब से आप देखेंगे तो आपकी डिजाइन में क्या हो रही, चेंज हो गई। पहले आपने देखा था तो ऐसी नहीं थी ये, यानी सिंपल क्या करूंगा मैं, जैसे जैसे यहाँ से टिक हटाऊंगा या टिक करूंगा तो वो हिसाब से ये जो डिजाइन है वो भी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। अब यहाँ से फिर जो भी डिजाइन आपको चाहिए उस पर क्लिक करो। देखो तो क्या हो रहा है, आपका जो टेबल है उसमें कन्वर्ट हो रहा है यहाँ से। ठीक है, एकदम सिंपल डिजाइन चाहिए यहाँ से तो आप सिंपल डिजाइन सिलेक्ट करो। देखो तो आपका जो डिजाइन है वो सिंपल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्टाइल दी हुई है, अब मैं चाहता हूं कि ये स्टाइल के अलावा मैं मेरा खुद का स्टाइल यूज करूं। ठीक है, मतलब मैं खुद इसको कलर करूं, खुद जो बॉर्डर्स है उनको कलर करूं, उनका स्टाइल चेंज करूं। तो उसके लिए क्या करना है, ये जो शेडिंग का ऑप्शन दिख रहा है इसका यूज करना है। अब मैं चाहता हूं कि ये जो हेडिंग है वो ग्रीन कलर का होना चाहिए, तो क्या करना है, यहां से सिर्फ हेडिंग को सिलेक्ट करना है। शेडिंग में जाएंगे, कौन सा कलर चाहिए हमको, ग्रीन कलर चाहिए, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ग्रीन कलर को सिलेक्ट करेंगे। देखो तो अब आपका जो टेबल है कौन से कलर में हो गया, हेडिंग ग्रीन कलर में हो गया। अब मैं चाहता हूं कि बाकी जो पूरा टेबल है वो अलग कलर में होना चाहिए, तो फिर मैंने क्या किया, ग्रीन हेडिंग छोड़ के बाकी पूरा टेबल सिलेक्ट किया, वापस शेडिंग में गया और यहां से फिर जो भी मुझे कलर चाहिए, मुझे ये वाला कलर चाहिए। देखो ठीक है, फिर मैं चाहता हूं कि जो नीचे का जो टोटल है उसका कलर डिफरेंट होना चाहिए, तो सिर्फ टोटल को सिलेक्ट किया, वापस शेडिंग में गया और यहां पे फिर जो भी कलर आपको चाहिए उस पर आप क्या करो, क्लिक कर दो। ठीक है, तो यहां से शेडिंग से क्या कर सकते हो, आप अपने हिसाब से जो कलर है वो टेबल के अंदर में ड्रॉ कर सकते हो या फिर ऐड कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो है बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर स्टाइल मतलब क्या होगा कि ये जो बॉर्डर्स आपको टेबल के ऊपर दिख रही है, अभी आप देखोगे तो आपके बॉर्डर एकदम सिंपल है, इसको मुझे थोड़ा सा स्टाइलिश करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से बॉर्डर स्टाइल में जाएंगे। तो देखो यहाँ पे अलग अलग बॉर्डर स्टाइल है, तो इसमें से जो भी कलर और जो भी स्टाइल आपको चाहिए, जैसे मुझे ये वाला स्टाइल चाहिए, बॉर्डर का डबल लाइन स्टाइल है, क्लिक किया। तो क्लिक करने के बाद में देखेंगे तो आप एक पेन आया आपके साथ में यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, ये जो लाइन है इसको चेंज करना है, तो क्या करना है, सिंपल पकड़ इसके ऊपर क्लिक करके ड्रैग करना है। देखो नीचे तक ड्रैग किया, देखो क्या हुआ, इस लाइन का स्टाइल है वो चेंज हुआ। ठीक है, फिर वापस इसको भी करना है, तो क्लिक किया, पकड़ के वापस ड्रैग किया। देखो ठीक है, फिर मुझे क्या करना, अभी ये जो लाइन है इसका स्टाइल चेंज करना है, तो फिर बॉर्डर स्टाइल में गया,
फिर मुझे ये वाला स्टाइल चाहिए, तो इस पे क्लिक किया, या ये ब्लैक ले लेते हैं हम लोग, क्लिक किया, अब देखो पकड़ के ड्रैग किया, ठीक है, तो लाइन की स्टाइल क्या होगी, चेंज होगी। अब इसमें भी मुझे क्या करना है, स्टाइल तो यही चाहिए लेकिन मुझे कलर चेंज करना, मुझे ब्लैक नहीं चाहिए, मुझे रेड कलर चाहिए। तो क्या करना है, आपको जो पेन कलर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, आपको यहाँ क्लिक करना है, फिर यहां से आपको क्या करना है, रेड कलर लेना है। फिर जो भी स्टाइल है, जो भी जहां पे भी करेंगे तो स्टाइल वही रहेगा, लेकिन क्या हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा आपका, देखो, ठीक है। फिर स्टाइल चेंज करना है तो वापस बॉर्डर स्टाइल में जाएंगे, यहां से फिर जो भी स्टाइल चाहिए इसे क्लिक करेंगे। फिर अब यहां से स्टाइल क्लिक करने के बाद में यहां से आप उस स्टाइल को और थोड़ा सा अलग कर सकते हो। देखो यहाँ पे और अलग अलग ऑप्शन है ना, ये ड्रॉप डाउन को आप नीचे करेंगे तो आपके बॉर्डर की और स्टाइल मिल जाएंगी आपको। तो फिर अब मुझे ये वाला स्टाइल चाहिए, इसे क्लिक किया, तो अब देखिए क्लिक करने के बाद में जब मैं ड्रैग करूंगा, देखो, है ना, अब ये स्टाइल चाहिए लेकिन मुझे कलर ये नहीं चाहिए, मुझे कलर दूसरा चाहिए। तो क्या करना है, अब स्टाइल तो वो सिलेक्ट किया हुआ है, क्या करना है, पेन कलर में जाना है। पेन कलर में जाने के बाद में अब मैं यहां से पर्पल कलर लेता हूं, फिर क्या करेंगे, यहां से ड्रैग करूंगा, देखो, ठीक है। यानी यहां से आप स्टाइल भी चेंज कर सकते हो, स्टाइल के साथ अलावा आप स्टाइल वही रख के आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हो यहां से, ठीक है। फिर उसके बाद में अब मैं क्या चाहता हूं कि ये जो स्टाइल है वो पूरी की सबकी स्टाइल क्या होना चाहिए, वापस जैसे कि वैसी होनी चाहिए। तो क्या करना है, यहां से बॉर्डर्स में जाना है, अब मुझे सबको हटाना है, तो यहां पे क्या करूंगा, नो बॉर्डर्स पे क्लिक करूंगा। अब उसके लिए क्या करना है, पहले आपको पूरा टेबल सिलेक्ट करना है। तो टेबल सिलेक्ट करने के लिए आप या तो ड्रैग करके भी पूरा टेबल सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर ये जो बॉक्स दिख रहा है ना, ये बॉक्स को आप अगर सिलेक्ट करोगे तो आपका वैसे पूरा टेबल क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। देखो मैंने क्या किया, पूरे बॉक्स को क्लिक कर दिया तो पूरा टेबल क्या होगा, सिलेक्ट हो गया। लेकिन अब ये जो ऑल बॉर्डर्स है इसे क्लिक किया, नो बॉर्डर्स किया, देखो, तो जो भी मैंने बॉर्डर्स किया था वो सारी की सारी बॉर्डर क्या होगी, हट गई है। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर चाहिए, यानी जो मैंने यहां से जो भी बॉर्डर सिलेक्ट किया हुआ है वो मुझे क्या चाहिए, सिर्फ आउटसाइड में चाहिए। तो ये सिंपल बॉर्डर्स में जाऊंगा और यहां से जो आउटसाइड बॉर्डर है, देखो, ठीक है, उस पर क्लिक किया। यानी यहां पर आपने जो भी बॉर्डर सिलेक्ट किया हुआ है, जो भी कलर सिलेक्ट किया हुआ है वही अप्लाई होगी। आप चाहते हो कि दूसरा बॉर्डर होना चाहिए तो यहां से क्या करना पड़ेगा, आपको बॉर्डर का स्टाइल और कलर क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा यहां से, ठीक है। फिर ये इसके बाद जो ऑप्शन है वो भी बॉर्डर पेंटर है, सिंपली आप क्लिक करेंगे, जो भी बॉर्डर चाहिए वहां पे आप ड्रैग करो, तो ये भी ऑप्शन का बॉर्डर जो होगा वो चेंज कर लेगा यहाँ से। यानी सिंपल जी डिजाइन का ऑप्शन किस लिए है कि आपका जो टेबल है उसको आपको बॉर्डर चेंज करना है, उसका कलर चेंज करना है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लेआउट का। अब लेआउट के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले वापस इस टेबल जो मैंने बनाया हुआ है इसको पहले मैं थोड़ा सा वापस जैसे था वैसे कर देता हूं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको डिलीट करेंगे। तो टेबल डिलीट करने के लिए क्या करना है, टेबल को सिलेक्ट करना है और ये लेआउट के अंदर जाके देखो यहाँ पे एक डिलीट का ऑप्शन है, यहां जाके क्या करना है आपको, यहाँ पे देखो डिलीट टेबल का ऑप्शन है, इस पूरे टेबल को मैं डिलीट कर देता हूँ। फिर एक नया टेबल इंसर्ट करता हूं। तो नया टेबल इंसर्ट करने के लिए फिर इंसर्ट में गया, टेबल पे गया और यहाँ पर फिर आपको जो भी टेबल जितने कॉलम चाहिए, जितने ये चाहिए उसको यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये वापस से मैंने सिंपल टेबल इंसर्ट कर दिया। अब डिजाइन के बाद में हम लोग ये जो लेआउट है इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब लेआउट में यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं ड्रॉ से। देखो ड्रॉ में सबसे पहला जो ऑप्शन है ड्रॉ टेबल का है। ड्रॉ टेबल मतलब क्या हो गया कि ये जो टेबल हमने बनाया है, ये टेबल कैसे बनाया है, हम लोग यहां से इंसर्ट में गए, इंसर्ट में जाने के बाद में टेबल में गए और यहां से हमने क्या किया, टेबल को सिलेक्ट किया, रो सिलेक्ट किया और कॉलम सिलेक्ट किया। अब मैं चाहता हूं कि जैसा ये टेबल मैंने बनाया वैसे मैं यहाँ पे नीचे में एक और टेबल बनाऊं, लेकिन मैं पेंसिल से ड्रॉ करूं उसको। तो पेंसिल से ड्रॉ करने के लिए क्या करना है, वापस लेआउट में जाना है, यहाँ पे ड्रॉ टेबल का ऑप्शन है, ड्रॉ टेबल पे क्लिक किया। अब देखो जैसे ही मैं यहां से क्लिक करता हूं तो ये पेंसिल आ गई और पेंसिल से फिर पकड़ के ड्रैग करना है। देखो तो यहाँ पे अभी आप जैसा ऊपर टेबल है वो आप ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन ये टेबल देखो हमने ये वाली बॉर्डर क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे हमने डिजाइन में हमने ये वाली बॉर्डर सिलेक्ट कर रखा है। अब मैं चाहता हूं कि ये जो मैं टेबल ड्रॉ करूं तो मुझे ये वाली बॉर्डर नहीं चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, यहां से बॉर्डर स्टाइल में जाना है और एक सिंपल वाली स्टाइल अप्लाई करना है ना यहां से, ठीक है। अब देखो ये स्टाइल को मैं वापस क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ, देखो है ना, तो मेरी जो बॉर्डर्स है वो सिंपल हो रही है। तो यानी यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, ये बॉर्डर को ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, देखा ना, ठीक है। अब यहां से मुझे क्या करना है, टेबल को और बॉर्डर करना है। तो यहां से देखो मैं कॉलम ऐड कर सकता हूं, ये मैं कॉलम ऐड कर रहा हूं। अब मैं मेरे हिसाब से कॉलम भी ऐड कर सकता हूं और मुझे रो ऐड करना है तो मैं यहां से क्या कर सकता हूं, रो भी ऐड कर सकता हूं। यानी यहां पे जो ऊपर हमने टेबल बनाया था उस टेबल के हम लोग
के अलावा हम लोग हमारे हिसाब से टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसमें हमको जितने कॉलम चाहिए, जितनी रो चाहिए, हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। फिर इसमें एक ऑप्शन है इसके नीचे में इरेज का। इरेज मतलब क्या होगा, अभी जो नीचे मैंने टेबल बनाया इसको मुझे डिलीट करना है, तो इरेज पे क्लिक किया। अब देखो पकड़ के ड्रैग कर देता उसको, तो पूरा टेबल क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अब इसके अलावा भी इरेज का ऑप्शन किस लिए यूज होगा, जैसे मुझे क्या करना है, यहां से ये लास्ट का जो कॉलम है इसको हटाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इरेज पे क्लिक करेंगे और इस लास्ट कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। अब मुझे ये नीचे की जो रो है इसको हटाना है, तो क्या करूंगा, इसको भी सिलेक्ट करूंगा, देखो, ठीक है। यानी ये आप कोई कॉलम और रो को डिलीट करने के लिए भी इसको इरेज का यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके अलावा यहाँ पे एक और ऑप्शन है डिलीट का। अब देखो जैसे डिलीट पे मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे डिलीट सेल है, डिलीट कॉलम है, डिलीट रो है और डिलीट टेबल है। जो मैंने अभी आपको इरेज बताया, सेम मुझे अभी क्या करना है, लास्ट कॉलम डिलीट करना है। तो पहले लास्ट कॉलम को सिलेक्ट किया, डिलीट में गया और यहाँ पे जो डिलीट कॉलम लिखा हुआ है इसे क्लिक किया, देखो, तो क्या हो गया, कॉलम मेरा क्या हो गया, डिलीट हो गया। फिर मुझे रो डिलीट करना है, तो रो को सिलेक्ट किया, फिर वापस डिलीट में गया और यहां से क्या किया मैंने, डिलीट रो पे क्लिक किया, ठीक है। फिर पर्टिकुलर मुझे पूरा का पूरा टेबल ही डिलीट करना है, तो टेबल पे क्लिक किया, सिलेक्ट किया, डिलीट में गया और यहां से जो डिलीट टेबल है उसे क्या कर दिया मैंने, यहां से सिलेक्ट कर दिया, मतलब क्लिक कर दिया, डिलीट टेबल कर दिया। तो क्या हो गया, मेरा पूरा का पूरा टेबल क्या हो गया, डिलीट हो गया यहां से, ठीक है। वापस ऐड करना है तो फिर हम लोग इंसर्ट में जाएंगे। अभी हमारे ऊपर में ऑप्शन है कि हमको यहां से टेबल लेके आना है या ड्रॉ टेबल करना है, तो अभी हम लोग फिलहाल में यही से टेबल ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे रो एंड कॉलम का, जिसमें आपको क्या करना है, इस टेबल में कुछ रो को ऐड करना। अभी हमने इससे पहले डिलीट करने का देखा, अब मुझे क्या करना है, यहां से मैं क्या करता हूं, ये इतने जो कॉलम है इनको मैं पहले डिलीट कर देता हूं। मैंने क्या किया, कॉलम को डिलीट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इनके बीच में और कॉलम को ऐड करना है या फिर और रो को ऐड करना है। तो यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले इंसर्ट अबाउ लिखा हुआ है। इंसर्ट अबाउ मतलब क्या हो गया कि जहां पर आपका कर्सर रहेगा, मेरा कर्सर कहां पे है अभी, यहां पे, मुझे इसके ऊपर रो चाहिए, ठीक है। तो क्या करूंगा, यहां से इंसर्ट अबाउ पे क्लिक करूंगा। देखो मैं समझाने के लिए ना यहां पे आपको कुछ नंबरिंग कर देता हूं, 1 2 3 4 और यहां पर भी हम लोग 5 और 6 कर देता हूं मैं, ठीक है। अब देखो मेरा कर्सर कहां पे है, 2 पे है। अगर मैं यहां से इंसर्ट अबाउ करता हूं तो इसका मतलब क्या है, 1 और 2 के बीच में एक ब्लैंक रो आने वाली है, ठीक है। तो मैंने 2 पे क्लिक किया, इंसर्ट अबाउ किया, देखो देखो क्या हुआ, 1 और 2 के बीच में ये नई रो ऐड हो गई, ठीक है। फिर मेरा कर्सर 2 पे ही है, इंसर्ट बिलो, तो क्या होगा, 2 और 3 के बीच में एक रो ऐड हो जाएंगी। तो इंसर्ट बिलो किया, देखो तो ये क्या हुआ, 2 और 3 के बीच में एक रो ऐड हो गई। फिर मेरा कर्सर 2 पे ही है, मैं इंसर्ट लेफ्ट करता हूं, तो लेफ्ट मतलब क्या हो गया, 5 और 2 के बीच में एक कॉलम ऐड हो जाएगा। देखो क्लिक किया, इंसर्ट लेफ्ट किया, देखो 5 और 2 के बीच में क्या हुआ, एक कॉलम ऐड हुआ। फिर इंसर्ट राइट करूंगा तो क्या होगा, 2 और 6 के बीच में कॉलम ऐड होगा, देखो, ठीक है। ये भी एक तरीका है। दूसरा एक और तरीका क्या है कि जब आप ऊपर की तरफ कर्सर लेके जाओगे, देखो एक प्लस का साइन आ रहा है यहाँ पे, तो ये प्लस भी अगर क्लिक करते हो तो ये क्या ऐड हो रहा है, कॉलम ऐड हो रहा है। सेम ऐसी रो ऐड करना है, देखो इधर में जैसे कर्सर लेके जाता हूं मैं, ये प्लस का साइन, तो यहां से भी आप क्या कर सकते हो, रो और कॉलम को ऐड कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। जितनी बार आप क्लिक करोगे उतनी बार क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। यहां से भी कर सकते हो और यहां से भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे अपना मर्ज का। तो सबसे पहला ऑप्शन है अपना यहाँ पे मर्ज सेल। अब ये मर्ज सेल क्या होता है कि जैसे ये जो कॉलम है, इस कॉलम का जो फर्स्ट सेल है, ठीक है, क्या हो गया, हाँ ये ऑप्शन का नाम ही मर्ज है ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे ये जो कॉलम है ना, मुझे इसके अंदर में 2 रो और 2 कॉलम चाहिए। ये जो सेल है, इसको, इस बॉक्स को हम लोग सेल कहेंगे। तो मुझे इस सेल के अंदर में 2 कॉलम और 2 रो चाहिए। तो क्या करूंगा, यहाँ पे मर्ज सेल में किया, सॉरी नहीं ये ऑप्शन नहीं है, मर्ज सेल मतलब क्या हो गया कि ये पूरी रो को मुझे एक करना है। मैं अभी आपको थोड़ा सा अलग बता रहा था, आपको स्प्लिट सेल का ऑप्शन बता रहा था आपको। ये मर्ज सेल मतलब क्या हो गया कि जैसे मैंने क्या किया, यहां पे हम लोग एक नाम लिखते हैं, मैं यहां पे एक नाम लिख देता हूं, ठीक है। अभी जो मैंने प्रयास फाउंडेशन नाम लिखा हुआ है, मैं चाहता हूं कि ये नाम, ये पूरी हेडिंग जो है इसमें आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहां से ये पूरे के पूरे हेडिंग को सिलेक्ट किया और यहां से मैंने क्या किया, मर्ज सेल पे क्लिक कर दिया। देखो तो अब क्या हुआ, ये
पूरा सेल मर्ज हो गया और ये नाम एक हो गया। अब ये नाम को मुझे बीच में लाना है, तो क्या करना है, यहां से ये जो अलाइनमेंट का ऑप्शन है, यहां जाके यहाँ पे सेंटर पे क्लिक करना है। देखो सॉरी, मेरा कर्सर अभी यहाँ पे था, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और इस पे क्लिक करना है। देखो तो नाम क्या हो गया आपका, भी ये बीच में आ गया। ठीक है, यानी मर्ज सेल मतलब क्या होगा कि आपको पूरी सेल मर्ज करना है। इन सब, तो जिसको भी मर्ज करना है पहले उसको पूरा सिलेक्ट करना है, फिर यहां जाके क्या करना है, उसको मर्ज सेल पे क्लिक कर देना है। देखो तो आप देखो इसके नीचे भी क्या हो गया, सेल मर्ज हो गई। ठीक है, अब अगर मैं यहां से इतना एरिया सिलेक्ट करता हूं और इसको मर्ज करता हूं, तो ये पूरा का पूरा एरिया क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। देखो एक हो गया अभी ये पूरा का पूरा। ठीक है, उसके अंदर जो नंबर लिखे थे वो एक के नीचे एक आ गया। ठीक है, अब वापस से क्या करेंगे हम लोग, फिर उसके बाद में ये नेक्स्ट ऑप्शन है अपना स्प्लिट सेल। ये समझ में आ गया मर्ज का। अब इसको मैं कैंसिल करता हूं, वापस मैं टेबल को डिलीट करता हूं और नया टेबल लेके आता हूं। टेबल को हम लोग डिलीट कर देंगे यहां से और वापस इंसर्ट में जाके एक और टेबल ला लेता हूं। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है अपना यहाँ पे स्प्लिट सेल और स्प्लिट टेबल। अब स्प्लिट सेल मतलब क्या होगा कि ये जो सेल है, इस सेल के अंदर में मुझे अभी 2 कॉलम और 2 रो चाहिए। तो सिंपल क्या करूंगा, यहां से स्प्लिट सेल पे क्लिक किया, नंबर ऑफ कॉलम, कितने कॉलम चाहिए, 2, रो कितनी चाहिए, 2, तो उसको सिलेक्ट किया 2 और ओके किया। देखो तो जहां पे मैंने क्लिक किया था वहां पे देखो 2 कॉलम और 2 रो आ गई। तो ऐसे आप एक सेल के अंदर में अलग से कॉलम भी ऐड कर सकते हो और अलग से रो भी ऐड कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है अपना स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल मतलब क्या होगा कि ये जो अभी एक टेबल दिख रहा है, मुझे इसको 2 टेबल करना है। तो 2 टेबल कहां से करना है, ये जो एरिया मैंने सिलेक्ट किया इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा कलर कर देता हूँ। देखो अब मैं चाहता हूँ कि जहां से मैंने कलर किया हुआ है वहां से दूसरा टेबल आना चाहिए, तो उस पर क्लिक किया और यहां पर लेआउट में जाके ये जो ऑप्शन है स्प्लिट टेबल का क्लिक करना है। देखो तो अभी देखिए ये अपना एक टेबल और ये दूसरा टेबल। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपके 2 टेबल कन्वर्ट हो गए यहां से। ठीक है, तो फिर उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है अपना यहाँ पे सेल साइज का। अब सेल साइज में जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अब इसकी मुझे हाइट बढ़ानी है। तो एक मैंने आपको बताया हाइट कैसे बढ़ा सकते हैं, इसको पकड़ के ड्रैग करके भी आप बढ़ा सकते हो, और विड्थ बढ़ानी है तो इसको भी पकड़ के आप ड्रैग कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, अब सेम यही चीज यहाँ से हम लोग अगर हाइट बढ़ानी है तो देखो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, देखो हाइट बढ़ रही है, कम करूंगा कम हो जाएगी। और इसमें भी आप क्या कर सकते हो, विड्थ बढ़ा सकते हो। देखो यहाँ पे और क्लिक करूंगा यहाँ से भी। ठीक है, सिंपल इजी याद रखना, पकड़ के ड्रैग करोगे तब भी उसकी हाइट और विड्थ दोनों बढ़ती है यहाँ पे। ठीक है, फिर इसी में एक ऑप्शन है अपने ऑटो फिट का। अभी ऑटो फिट के ऑप्शन को मैं ये ऊपर का टेबल क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। तो डिलीट करने के लिए क्या करना है, सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके भी आप टेबल को डिलीट कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, अब ये टेबल मैंने क्या किया, छोटा किया। अब मैं चाहता हूं कि ये टेबल अपने आप जो है ये पूरी स्क्रीन पे एडजस्ट होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, ऑटो फिट होना चाहिए। तो क्या करना है, यहां से ये जो ऑटो फिट का ऑप्शन है यहां जाना है और देखो यहां पे जो है ऑटो फिट विंडो, इसे क्लिक कर देना है। तो आपका टेबल अपने आप जो आपका मार्जिन है उसमें क्या हो जाएगा, अपने आप एडजस्ट हो जाएगा यहां से। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे अलाइनमेंट का। अलाइनमेंट में सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको मर्ज कर देता हूँ। तो सिलेक्ट किया, यहां से मैंने मर्ज किया और मर्ज करने के बाद में अब मैंने यहां पे नाम लिखा। ठीक है, अब ये प्रयास फाउंडेशन जो इस सेल के अंदर है ये कहां पे है, अभी एकदम साइड में लिखा हुआ है। अब मैं चाहता हूं कि जो प्रयास फाउंडेशन है इस सेल के हिसाब से क्या होना चाहिए, एडजस्ट होना चाहिए। मतलब कभी लेफ्ट जाना चाहिए, कभी राइट में रहना चाहिए, नीचे जाना चाहिए। तो उसके लिए ये जो अलाइनमेंट का ऑप्शन है आपको इसको यूज करना है। तो देखो यहाँ पे ऊपर का जो ऑप्शन है ना, टॉप लेफ्ट है, जैसे मैंने सेंटर पे किया, देखो कहा गया प्रयास फाउंडेशन सेंटर में आ गया। फिर मैंने लेफ्ट साइड में किया, राइट साइड में, तो राइट में आ गया। फिर यहाँ पे किया, यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया। ठीक है, फिर यहाँ से ये नीचे नीचे। तो यहाँ पे आप क्लिक करते हो अपने हिसाब से ये क्या होता है, एडजस्ट होता है। तो अगर आपको एकदम सेंटर में चाहिए तो ये जो सेंटर है आप इसे क्लिक करो, तो प्रयास फाउंडेशन जो लिखा हुआ है एकदम क्या आ जाएगा, आपका सेंटर में आ जाएगा। यानी आपको वर्ड जहां भी लिखना है उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, उसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आपके टेबल के हिसाब से रहेगा। फिर ये जो टेक्स्ट डायरेक्शन है इसमें आपका जो नाम लिखा हुआ है उसको आप अलग अलग तरीके से एडजस्ट कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, लास्ट में हम लोग देखने वाले सेल मार्जिन। सेल मार्जिन क्या होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो अभी ये जो प्रयास फाउंडेशन लिखा हुआ है आप अगर देखेंगे तो ये जो टेबल है इस टेबल के एकदम लग के यहाँ पे देखेंगे, है ना, एकदम है यहाँ पे। तो मैं इनकी जो गैप है ये बढ़ाना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके बीच में गैप है, ऊपर देखेंगे तो ऊपर में गैप है, टेबल से लग के नहीं है। तो ये गैप को या तो मुझे बढ़ाना है या तो कम करना है। तो इसके लिए जो मार्जिन है सेल मार्जिन, इसको क्लिक करेंगे, देखो टॉप मतलब ये अभी 0 है, इसको मैं बढ़ा देता हूं। मैंने चेंज किया, ओके किया। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, देखो
है ना, उसकी मार्जिन जो है वो बढ़ गई है। फिर क्लिक किया बॉटम लेफ्ट में, है ना, लेफ्ट में भी बढ़ा सकते हैं, राइट यार जहां पे आप बढ़ाएंगे वो हिसाब से क्या हो जाएगा, आपका मार्जिन यहाँ से बढ़ जाएगा। ओके करेंगे तो उस हिसाब से जो आपका ये लिखा हुआ है वो एकदम टेबल पे नहीं लगेगा, उसके हिसाब से आपका मार्जिन सेट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो लेआउट में हमको बस यही तक देखना है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा बड़ा टॉपिक था, समझने में थोड़ा सा आपको ये रहेगा, तो आप आज और कल 2 दिन इसका प्रैक्टिस करना है। कल मैं नया टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा, आज और कल दोनों दिन आपको, कल फिर मैं इसका आपको एक प्रोजेक्ट दूंगा, तो जिससे आपको इसका जो कंसेप्ट है वो पूरे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है।